अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने का असर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। अमरीकी सदर ने इजाफी तजारती टैरिफ में 3 माह की छूट दे दी। पाकिस्तान को भी आरजी रिलीफ मिल गया। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल किया। इन मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद रहेगा। चीन आलमी तजारती निज़ाम का बदतरीन मुजरिम है। जल्द बीजिंग को एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। ईरान से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेहरान के साथ डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी न हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीन का अमेरिका पर 84% टैरिफ आज से नाफिज। 12 अमेरिकी इदारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और 6 नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। चीनी हुकाम का कहना है कि अमेरिका दबाव डालने के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल जारी रखे है। ऐसी गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी मसनूआत पर 15 अप्रैल से टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। IMF के बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम हम पर लगाया गया। हुकूमत हटाई गई तो पहला इल्जाम लगा कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर किए। मुज़म्मिल असलम ने कहा हुकूमत 3 साल में 4 बार IMF के पास गई। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत की गई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़्यादा अफराद की कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मरीम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बातचीत हुई। वज़ीर आला की कारोबार फाइनेंस स्कीम में शामिल अफराद की कामयाबी की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पतालों की दौरों से बेहतरी आई। जिस सरकारी अस्पताल में अद्वियात मौजूद न हुई तो जिम्मेदार MS होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि किसी मरीज या लवाहिकीन ने तिब्बी सहूलियात न मिलने की शिकायत नहीं की। डॉक्टरों का पेशा बहुत जिम्मेदाराना है। इसमें किसी किस्म की गफलत नाकाबिल बर्दाश्त है। मुखालफिन सेहत और तालीम के बजट सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे और इदारों के खिलाफ मुहिम जोई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है। बानी PTI से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने सुपरिटेंडेंट जेल को नाम भिजवा दिए हैं मुलाकात के लिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, अहमद खान बुच्चर और न्याजुल्ला न्याजी का नाम लिस्ट में शामिल किया गया। अलीमा खान समेत बानी PTI की बहनों का नाम भी ज़ेर गौर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के एहतजाज केस में जमानत कन्फर्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हज़ार रुपये की मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। तहरीक इंसाफ के 48 वर्कर्स की इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का तमाम कारकुनों को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की वर्कर्स के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। कारकुनों की जमानत की दरख्वास्तें भी दायर। 14 अप्रैल को समाअत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत की कानूनी उमूर जल्द निपटाने का हुक्म।
डीपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने नई नस्बशुदा 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का मुआयना किया। बोले नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। नई मशीनों से पासपोर्ट ऑफिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा और पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले फैसले से बैन अल-अक़वामी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान की सब्ज़ मईशत की तरफ मुंतकली मुस्तकबिल की तश्कील का एक अहम अमल है। हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो हम मौसमियाती अहदाफ को पूरा करने में नाकाम हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। बोले ग्रीन माइनिंग पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान जर्मनी के साथ मिलकर काम करेगा। बैसाखी मेले के लिए सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों को सख्त हिफाजती हसार में ननकाना साहब पहुंचाया गया। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान का अमन का पैगाम। बैसाखी मेले के लिए 6,628 सिखों को वीज़े जारी। सिख बरादरी ने पाकिस्तानी फैसले को तारीखी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स पर पहुंच गया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। अमरीकी सदर ने इजाफी तजारती टैरिफ में 3 माह की छूट दे दी। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक पर इजाफी टैरिफ 90 रोज के लिए मौतूल किया। इन मुल्कों पर 10% टैरिफ आयद रहेगा। चीन आलमी तजारती निज़ाम का बदतरीन मुजरिम है। जल्द बीजिंग को एहसास हो जाएगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। ईरान से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ईरान के साथ डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी न हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चीन का अमेरिका पर 84% टैरिफ आज से नाफिज। 12 अमेरिकी इदारे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और 6 नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। चीनी हुकाम का कहना है कि अमेरिका दबाव डालने के लिए टैरिफ का गलत इस्तेमाल जारी रखे है। ऐसी गुंडागर्दी कभी कबूल नहीं करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी मसनूआत पर 15 अप्रैल से टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। नवाबशाह सखर का पारा 43, सिब्बी का 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर का दर्जा हरारत 36 डिग्री, फैसलाबाद का 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म। लेसबेला, खुजदार और गिरदो नवाह में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। कराची का मतला साफ। आज मौसम जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है।